हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो प्यारे बच्चों, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर इस समय अपन पढ़ रहे हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और इसमें हम कवर कर रहे हैं फिनॉल। पिछले वीडियो लेक्चर में फिनॉल का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन और उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ फिनॉल्स, ये सारी बातें हमने अच्छे से कवर कर ली थी। तो फिनॉल क्या है, ये बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं फिनॉल में, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनॉल से रिलेटेड, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल को कैसे बनाया जाए, द मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, फिनॉल के निर्माण की विधियां। और बच्चों, जितने भी मेथड्स हैं फिनॉल प्रिपरेशन के, उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। उनमें से कुछ मेथड्स तो ऐसे हैं जो लेबोरेटरी मेथड्स कहलाते हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल मेथड्स कहलाते हैं, प्रयोगशाला विधियां और औद्योगिक विधियां। जब दोनों ही तरह की विधियों में हमें बनाना फिनॉल ही है, तो फिर इनमें अंतर क्या है, फिर बेसिक डिफरेंस क्या है लेबोरेटरी मेथड्स में और इंडस्ट्रियल मेथड्स में। ये देखो, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये चीज आती है बच्चों। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप पढ़ते हैं कि ये इसको बनाने की लेबोरेटरी मेथड है, ये इसको बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है। तो ये अपने क्लियर होना दिमाग में बहुत जरूरी है कि भाई फर्क क्या होता है इनमें, लेबोरेटरी मेथड्स और इंडस्ट्रियल मेथड्स में फर्क क्या है। तो बच्चों, फर्क दोनों जगह होता है मोटिव का। हमारी प्रेफरेंस क्या है वो अलग अलग होती है दोनों प्रकार के मेथड्स में। कैसे? प्रयोगशाला जो विधियां होती हैं, जो लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं, उनमें हमारा जो मेन जो मोटिव है वो ये होता है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो उसकी कंपोजिशन, या मैं यूं कहूं कि वो प्योर स्टेट में होना चाहिए। लेबोरेटरी मेथड्स में ये प्रयास किया जाता है, इस बात की प्रेफरेंस रखी जाती है कि जो प्रोडक्ट है वो प्योर स्टेट में होना चाहिए। ये मेन उद्देश्य हमारा होता है। जबकि इंडस्ट्रियल जो मेथड्स हैं उनमें हमारा मुख्य उद्देश्य या पहली प्रेफरेंस क्या होती है, वो ये होती है कि जो प्रोडक्ट बने उसके लिए जो भी मेथड्स आप यूज कर रहे हैं उसमें लागत कम से कम आनी चाहिए, ताकि बनने वाला जो प्रोडक्ट हो वो सस्ता हो, वो सबकी अप्रोच में हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। लेबोरेटरी मेथड्स में इस बात पे फोकस रहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्योर हो, शुद्ध अवस्था में हो, चाहे उसके प्रोसीजर में खर्चा कितना भी हो, लागत कितनी भी हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर होना चाहिए, शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। जबकि जो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं उनमें प्रयास ये रहता है कि थोड़ा बहुत क्वालिटी के साथ, उसकी प्योरिटी के साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन तरीका ऐसा हो जिसमें लागत कम आए, ताकि प्रोडक्ट है वो ज्यादा महंगा ना हो। ये डिफरेंस होता है लेबोरेटरी मेथड्स और इंडस्ट्रियल मेथड्स। समझ में आ गई बात आपके अच्छे से? चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों फिनॉल को बनाने के 4 जो लेबोरेटरी मेथड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 4 लेबोरेटरी मेथड्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो बारीकी से आपको देखना है, बिल्कुल अच्छे से हर स्टेप को, कौन सा कन्वर्जन किस प्रकार से हो रहा है, कौन से उसमें कैटलिस्ट ले रहे हैं, किसका क्या उपयोग है, सारी बातों को अच्छे से अपने को समझना है। तो स्टार्ट कर लें। चलिए, तो पहले आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।
और इन लेबोरेटरी मेथड्स में बच्चों पहला मेथड हम कवर करते हैं और वो पहला मेथड हो जाएगा बच्चों फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम salts. From benzene diazonium salts. Benzene diazonium लवणों से ये बच्चों हमारा पहला मेथड है, लेबोरेटरी मेथड्स में पहला मेथड फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स। तो इसको सबसे पहले हमें समझना है कि इस तरीके में यानी हम डाइएजोनियम लवणों को फिनोल में कैसे कन्वर्ट करें। और प्यारे बच्चों यहां पर ये जो शब्द है डाइएजोनियम, एजो शब्द है वो नाइट्रोजन के लिए आता है और डाइएजोनियम इसका मतलब इन लवणों में नाइट्रोजन के 2 एटम होते हैं। तो यहां पर इस रिएक्शन को मैं लिखता हूं सबसे पहले और सारी बात को हम अच्छे से समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लूं मैं, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। ये देखिए ये हमने बेंजीन वाले बना ली और अब इसके ऊपर देखो बच्चों 2 नाइट्रोजन परमाणु N2 तो हो गया डाइएजोनियम। एजोनियम नाइट्रोजन के लिए है और 2 नाइट्रोजन है तो ये हो गया डाइएजोनियम। और आगे इसका साल्ट बनाएंगे तो कोई भी ऋणायन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई सा भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर अपन ने ले लिया Cl तो ये तो हो गया बच्चों प्लस और ये हो गया माइनस। ये होती है स्ट्रक्चर किसकी, ये वाला जो साल्ट हमने लिया, यहां पर तो हमने कॉमन शब्द लिख दिया साल्ट। अब कोई सा भी साल्ट हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। इसका हम नीचे अगर नाम लिखे हैं तो बच्चों क्या कह देंगे इसको, बेंजीन डाइएजोनियम। कौन सा साल्ट है ये, क्लोराइड, बिल्कुल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये ले लिया। अच्छा अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर समझी हमने, तो नाम के साथ साथ देखो इसको बेंजीन, ये बेंजीन वाला है, बेंजीन डाइएजोनियम दोनों नाइट्रोजन के लिए आ रहा है और आगे हैलाइड जुड़ा हुआ है तो ये साल्ट हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे फिनोल कैसे बनाएं, तो फिनोल में इसको कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है कि जैसे इसका जलीय विलयन बेंजीन डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को यदि हम गर्म करेंगे, उसको बॉयल करेंगे तो वो जलपघटित होकर फिनोल बना लेता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो जलीय विलयन लेना है इसका तो मैं लिख लेता हूं जल HOH हो गया। अब इसको बॉयल करना है, गर्म करना है, गर्म करने का सिंबल बना दिया हमने। अब इसमें रिएक्शन में होता क्या है, इसकी बेसिक बात क्या है, देखो बच्चों जब ये अपघटित होता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो इसका अपघटन होगा तो जो दोनों नाइट्रोजन के परमाणु हैं N2 के रूप में नाइट्रोजन के रूप में निष्कासित हो जाएंगे। जो इसका Cl- है वो जल के H+ के साथ HCl बना लेगा और यहां से ये सारा का सारा हट गया N2 और Cl, तो इस जगह पे बच्चों जुड़ जाएगा OH, पूरा का पूरा OH यहां पर आकर जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये पूरा OH यहां पर आकर जुड़ जाएगा तो फिनोल बन गया, सीधी सी बात है। तो ये अपनी रिएक्शन हो गई। ये लीजिए यहां जुड़ गया OH, ये बन गया फिनोल। और साथ में बच्चों बाई प्रोडक्ट कौन से हो गए इसमें, बाई प्रोडक्ट में एक तो हो गया N2 और दूसरा साथ में कौन हो गया HCl।
तो ये पहले लेबोरेटरी मेथड फिनोल सिंथेसिस के लिए, फिनोल के निर्माण के लिए फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स। तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण का जलीय विलयन लेकर उसके जलीय विलयन को जब हम गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर फिनोल बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये। इसमें अच्छी शुद्ध अवस्था में फिनोल बनता है और इस प्रोसेस में कोई ज्यादा जटिलता भी नहीं है। एजोनियम लवण है, उसके जलीय विलयन को सिर्फ गर्म ही तो करना है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज्यादा, और अच्छी मात्रा में और प्योर स्टेट में इसमें हमें फिनोल मिलता है। अच्छा, अब इस सारी बात को यदि लैंग्वेज के रूप में आप नोट करना चाहें बच्चों, तो आप इसमें नीचे लिख सकते हैं ये बात कि कैसे बनता है इस विधि से फिनोल। तो वो बात अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसमें क्या लिख लेंगे कि बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को उबालने पर अपघटन द्वारा फिनोल प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। ये सारी बात हम क्लियर कर चुके हैं कि डाइएजोनियम लवण है, उसका जलीय विलयन लेना है अपने को बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन लेना है इसका। जलीय विलयन का मतलब आप समझते हो, किसी भी पदार्थ को जल में घोलकर उसका सॉल्यूशन बना लें तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है। तो डाइएजोनियम लवण का जलीय विलयन लेकर के उसको यदि बॉयल करेंगे, उबालेंगे, तो अपघटन हो जाएगा, टूट जाएगा ये, और अपघटन होने से हमें फिनोल प्राप्त होते हैं। क्लियर है ये मेथड? कहीं कोई इसमें समस्या है आपके? नहीं? तो ये अपना पहला बच्चों लेबोरेटरी मेथड हो गया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और इसके बाद नंबर 2 पे देख लेते हैं बच्चों। ये आपके क्लियर है, नोट हो गई सारी बात? अगली मेथड की और चल ले हम। चलिए, तो नेक्स्ट मेथड बच्चों हम ले लेते हैं नंबर 2, और वो हो जाएगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। ये बच्चों हमारा लेबोरेटरी मेथड नंबर 2 किसके लिए? फिनोल की प्रिपरेशन के लिए, फिनोल बनाने के लिए, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग से इसको लेंगे अपन बच्चों कि ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल खुद कैसे बनता है। बेंजीन तो आप जानते हैं, बेंजीन की स्ट्रक्चर आप जानते हैं, तो हम इसको शुरू से लेके चलेंगे। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना, फिर उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनोल में कन्वर्ट कैसे किया, इस सारी बात को प्यारे बच्चों हम समझेंगे। तो पहले मैं रिएक्शन लिखूं, साथ साथ आप अच्छे से इसको देखें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे फिनोल बनाते हैं। चलिए तो कर लें स्टार्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां से देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये रही आपकी बेंजीन,
बेंजीन में पहले बच्चों क्या किया हमने, इसको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बच्चों ओलियम, बेंजीन की जब ओलियम से रिएक्शन होती, ओलियम क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें अगर SO3 गैस प्रवाहित की जाए, बेंजीन में जब सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं H2SO4, सबको पता आपको H2SO4। अगर इसमें से SO3 गैस प्रवाहित की जाए तो ये जुड़कर बना लेते हैं बच्चों H2S2O7 और इसी का नाम होता है ओलियम। तो अगर बेंजीन का सल्फोनीकरण, SO3H जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल समूह, तो अगर बेंजीन का सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन ओलियम की सहायता से किया जाए तो देखिए बेंजीन वलय पे बच्चों ग्रुप जुड़ जाएगा, ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा जिसको हम कहते हैं सल्फोनिक अम्ल समूह SO3H, और इसको हम क्या कह देंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहां से ही अपनी बात शुरू होती है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनोल में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम थोड़ा सा पीछे से बेसिक से जाके आ गए कि भैया बेंजीन होती है, उसका सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण अगर ओलियम की सहायता से करवाया जाए, ओलियम क्या होता है ये डिस्कस कर लिया हमने, तो इसका सल्फोनेशन होता है तो बेंजीन वलय पर सल्फोनिक अम्ल समूह SO3H जुड़ गया और ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, अम्ल है ये, एसिडिक नेचर है इसकी। अब इसमें आगे की जो रिएक्शन है बच्चों, इसके दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स को हम एक साथ ही कवर कर लेते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं NaOH। इसका मतलब यह हुआ कि पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है। इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को यदि हम NaOH के साथ गर्म करें तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और वो जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है उसका बाद में कर लेते हैं अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन होने पर सोडियम फिनॉक्साइड बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट बन गया यहां पर फिनोल। तो ये रिएक्शन है। इस प्रकार से हम यूं कहें कि बेंजीन से स्टार्ट करके फिनोल तक पहुंच जाते हैं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल कैसे प्राप्त करें, तो जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है उसको NaOH के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, उसके एसिडिफिकेशन से फिनोल प्राप्त होता है। क्लियर है बात, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। अब इसमें जितने भी शब्द आए हैं बीच में कि भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड खुद कैसे बना, ओलियम से सल्फोनेशन करते हैं, ओलियम क्या होता है, सारी बातों को हम देख चुके हैं। यदि इस सारी बात को बच्चों आप लैंग्वेज के रूप में थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सारी बात को लैंग्वेज के रूप में अगर आप लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण करने पर प्राप्त बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ
गर्म करने पर NaOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जिसके अम्लीकरण यानी एसिडिफिकेशन से फिनोल बनता है। ये देखो समरी आ गई बच्चों पूरी रिएक्शन की, कि जब बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनेशन करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। उसको अगर NaOH के साथ गर्म किया जाए तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। रिएक्शन में पहले मैंने बताया था कि रिएक्शन को ज्यादा लंबा न लिखकर हमें, वैसे 2 स्टेप होते हैं, दोनों स्टेप को एक साथ बता दिया हमने कि पहले NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर उसका एसिडिफिकेशन होने से फिनॉल बनता है। इसको दोनों स्टेप को अलग अलग मैंने इसलिए नहीं लिखा कि अगली जो मेथड्स हैं उनमें आ जाएंगे ये सोडियम फिनॉक्साइड वाली बात, उन रिएक्शंस में दोनों में वो बात आएगी, इसलिए वहां पर वो बात अपने क्लियर हो जाएगी। तो दूसरा मेथड, पहला मेथड कौन सा देखा हमने? बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से, और दूसरा मेथड बच्चों कौन सा हो गया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। नोट कर लें इस मेथड को बच्चों, फटाफट नोट कर लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपना जो मेथड नंबर 3 है उसकी ओर बढ़ते हैं आगे। नोट कर लें या बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें जिससे आपको आसानी रहेगी। हो गया? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए, अब इसके बाद बच्चों मेथड नंबर 3, और वो अपना हो जाएगा हेलो एरीन से फ्रॉम हेलो एरीन्स। हेलो एरीन को फिनोल में कैसे कन्वर्ट करें, इसका तरीका प्यारे बच्चों अब हम यहां पर समझने जा रहे हैं। पहली बात तो ये जो शब्द है इसको क्लियर करें आप। हेलो एरीन, हेलो तो समझ गए आप, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए हेलो शब्द आता है। एरीन क्या होता है? एरीन का मतलब होता है बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं उन सब के लिए शब्द आता है एरीन। जैसे बेंजीन है, टोलुइन है, ये सब किस में आ जाते हैं? एरीन में आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन आप समझते ही हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने हो वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर वो एरोमेटिक हैं तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए, उन्हीं के लिए शब्द आता है एरीन। अब जो एरीन होती है उसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसका एक हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह यदि कोई हेलोजन जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा? हेलो एरीन हो जाएगा। अब उस हेलो एरीन को बच्चों फिनोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये मेथड हमको समझना है, अच्छे से इसको करना है। तो पहले तो एक हेलो एरीन का एग्जांपल ले लूं मैं, तो बेंजीन वलय में कोई हेलोजन जोड़ देंगे तो वो हेलो एरीन हो जाएगी। और इसके लिए बच्चों हमने क्या किया? Cl जोड़ दिया, येलो। नाम आप समझ ही गए, क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा और उसके स्थान पर क्लोरो जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन। अब आगे वाली जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझना। यदि क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ संगलित किया जाए, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH, अगर उसको गलित किया जाए, संगलित किया जाए, किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ करना है? NaOH के साथ।
चलिए लिख दिया मैंने NaOH। और इसमें जो कंडीशंस अपने को रखनी है बच्चों, टेम्परेचर इसमें होना चाहिए 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन होती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो इसमें ध्यान में रखनी है अपने। क्या होगा इसमें क्या होगा, NaOH का H और Cl मिलकर HCl बना लेंगे और यहां पर ONA जहां Cl जुड़ा हुआ था वहां बच्चों जुड़ जाएगा। और वहां जब ये जुड़ेगा तो आपको पता लग गया कि इसमें बन जाएगा, यहां ONA अगर जुड़ता है बच्चों तो क्या बन गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। देखो फिनोल, यहां बेंजीन वाले पे OH होता, वो H अगर हट जाए तो फिनोल में से H हट गया तो पीछे बचा हुआ जो आयन है वो क्या कहलाता है, फिनॉक्साइड। क्या कहलाता है, फिनॉक्साइड। उस फिनॉक्साइड आयन में O पे माइनस आवेश होता है, उस पे Na प्लस जुड़ गया तो वो हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो नाम लिख लें इसका आप नीचे, सोडियम फिनॉक्साइड। ये लीजिए सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब आगे आप समझिए गए, सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करवा देंगे बच्चों, एसिडिफिकेशन। सोडियम फिनॉक्साइड का क्या कर देंगे, अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन करेंगे। तो अम्ल की उपस्थिति में जो अम्ल द्वारा दिए गए जो H है वो यहां जुड़ जाएगा, सोडियम हट जाएगा और बन गया फिनोल। ये लो, ये बन गया फिनोल। तो देखो इस तरह से हम किसी हेलो एरीन को फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो हेलो एरीन हमारे पास है, जिस एग्जाम्पल में हमने ली है बच्चों क्लोरोबेंजीन, उसको NaOH के साथ संगलित करने पर, NaOH के साथ फ्यूज करने पर और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और उसका जब एसिडिफिकेशन कर लेंगे, अम्लीकरण कर लेंगे, तो फिनोल प्राप्त हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है सारी बात। इसी बात को लैंग्वेज के रूप में, वैसे तो रिएक्शन अपने ध्यान में है तो लैंग्वेज तो हम खुद ही लिख लेंगे। किसी भी रिएक्शन की लैंग्वेज को बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल असिस्ट करने के लिए है कि जो रिएक्शन लिखी हुई होती है उसकी लैंग्वेज उसके साथ होती है तो थोड़ा सा हमें वो समझने में मदद करती है, हेल्पफुल होती है, इसलिए उसकी लैंग्वेज अपन साथ में नोट करते हैं। चलिए, तो इसकी यदि मैं लैंग्वेज लिखूं बच्चों तो मैं कहूंगा क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ संगलित करने पर, संगलित फ्यूज्ड करने पर प्राप्त करने पर, और इसके साथ बच्चों कंडीशन भी लिख देता हूं मैं, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने पर प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड, करने पर प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड के अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन से फिनॉल बनता है। ये लीजिए, सारी बात जो ऊपर हमने समझी थी वो सारी की सारी बात यहां पर आ गई कि क्लोरोबेंजीन, यहां पर हेलो एरिन में क्लोरोबेंजीन ले ली हमने, NaOH के साथ इसको संगलित किया इन कंडीशंस पे, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ये रहा सोडियम फिनॉक्साइड, और उसका जब एसिडिफिकेशन किया, अम्लीकरण किया, तो फिनोल बन गया। तो ये अपना मेथड नंबर 3 हो गया, जिसमें हेलो एरिन को हम फिनोल में कन्वर्ट करते हैं। फटाफट नोट कर लें बच्चों, इस रिएक्शन को अच्छे से देख लें।
अगर आप जरूरत समझें, लिखने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद अपनी सुविधा से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल से। तो सैलिसिलिक एसिड को हम फिनोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसमें हम सीखेंगे। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, कौन से एसिड को कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो पहले तो बच्चों उसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, उसके बाद आगे बात करेंगे सारी, ठीक है। चलिए सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर। सैलिसिलिक एसिड में एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि बेंजीन वलय के ऊपर OH ग्रुप होता है और OH ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे जहां मर्जी आप जोड़ें, अगर OH और COH ग्रुप दोनों 1-2 ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो ये एसिड हमेशा बच्चों क्या कहलाता है, सैलिसिलिक एसिड कहलाता है, ऑर्थो पोजीशन। अब आप यहां इन दोनों जगह भी जोड़ सकते हैं OH COH को, यहां भी जोड़ सकते हैं, यहां भी जोड़ सकते हैं, यहां भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऑर्थो स्थिति पे, केवल ऑर्थो स्थिति पे OH और COH जुड़ेंगे तभी उसको सैलिसिलिक एसिड कहेंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हैं, अगर एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे हैं, तो वो सैलिसिलिक एसिड नहीं होगा। तो सैलिसिलिक एसिड कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों, जब बेंजीन वलय पर ऑर्थो स्थिति पर OH और COH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो इस एसिड का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अब अगली बात की ओर ध्यान देते हैं हम कि इससे फिनोल कैसे प्राप्त करें, इसको फिनोल में कन्वर्ट कैसे करें। तो फिनोल में यदि बच्चों इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको भी पता लग गया, इसको देखने से पता लग रहा है आपको कि अगर इसको फिनोल में कन्वर्ट करना है तो इसका COH ये निकालना पड़ेगा, CO2 निकालनी पड़ेगी। अगर CO2 निकल जाएगी इसमें से बच्चों, सोचो एक बार आप, तो H यहां बच गया, तो H तो वैसे ही होता है, बेंजीन वलय के सभी कार्बनों पे हाइड्रोजन तो होती है, तो अगर इसका CO2 निकल गया तो OH इस पे जुड़ा हुआ है, मिल गया फिनोल। इसका मतलब ऐसा कोई तरीका अपनाना पड़ेगा हमें जिससे सैलिसिलिक एसिड में से CO2 का निष्कासन हो। और किसी भी कार्बनिक पदार्थ में से CO2 का निकलना बच्चों क्या कहलाता है, विकार्बोक्सिलीकरण। क्या कहते हैं उसको, विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या आपको कि जहां भी इसकी कई रिएक्शंस पहले हमने समझी हैं, देखी हैं, जहां भी किसी कार्बनिक अणु में से CO2 निकालनी हो, विकार्बोक्सिलीकरण करना हो, डीकार्बोक्सिलेशन करना हो, तो वहां बच्चों रिएजेंट के रूप में कौन काम में आता है, क्या काम में आता है, सोचो। ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो CO2 अणु को निकाल लेता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, कौन सा है, यस, सोडा लाइम। इसके लिए रिएजेंट बच्चों कौन सा है, सोडा लाइम। सोडा लाइम में दो कंपाउंड्स मिक्स हैं, एक तो सोडा और दूसरा लाइम। लाइम का मतलब होता है चूना, CaO। सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH।
और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बच्चों NaOH और CaO का, उसको कहा जाता है सोडा लाइम। क्या कहा जाता है उसको? सोडा लाइम। तो सोडा लाइम की जो स्ट्रक्चर है उसको आप देखें, अच्छे से देखें, तो ये बात समझने वाली है, ये इसका की पॉइंट है बच्चों इस रिएक्शन का, कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। हमें इस सैलिसिलिक एसिड में से CO2 को निकालना। अगर इसमें से ये CO2 निकाल लें तो फिनोल बन जाएगा, और CO2 निकालने के लिए अपने पास रिएजेंट है, और वो कौन सा है? सोडा लाइम। सोडा लाइम। चलिए अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं कि किस प्रकार से सोडा लाइम से क्रिया करेंगे तो ये इसको कन्वर्ट करेगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर अपन ले लेते हैं सोडा लाइम के लिए NaOH, तो यहां लिख देता हूं मैं, और यहां बच्चों में लिख देता हूं CaO। ठीक है, चलिए तो NaOH प्लस CaO सोडा लाइम, यहां पर पूरा आप इस तरह से लिख भी सकते हैं सोडा लाइम। तो क्या करेगा बच्चों ये NaOH जब क्रिया करेगा, बार बार हम देख रहे हैं NaOH जो फिनोलिक समूह उसके साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? फिनॉक्साइड बना रहा है, और ये दोनों मिलकर इसमें से क्या निकाल लेंगे? CO2 निकाल लेंगे, और OH है वो NaOH के कारण किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड में। तो ये लीजिए, ये हो जाएगा इसमें, ये देखो बच्चों, ये ऊपर ONa, ये तो बन गया अपना सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडा लाइम अपना काम कर रहा है। जो भी इसमें से CO2 निकलेगी CaO उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। CO कैल्शियम ऑक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, यही इसका काम है। CO2 निकलेगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए अब फिनॉक्साइड का तो आगे बच्चों आपको पता ही है, कहने की जरूरत ही नहीं। इसका जब एसिडिफिकेशन करेंगे, कोई भी एसिड जैसे HCl के साथ रिएक्ट कर गया ये, तो Na हट जाएगा, H आ जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। ये देखो बच्चों कितनी प्यारी रिएक्शन है। सैलिसिलिक एसिड को फिनोल में कन्वर्ट करने की क्या किया इसमें हमने? सैलिसिलिक एसिड की जब सोडा लाइम के साथ क्रिया करवाई, सोडा लाइम में NaOH और CaO सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, तो इस अभिक्रिया से ये इनका काम होता है विकार्बोक्सिलीकरण। जिस अणु के साथ रिएक्ट करते हैं उसमें से CO2 को निकाल लेते हैं, तो जो निकलने वाली CO2 है उसको ये अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा CaO, और NaOH OH के साथ रिएक्ट करके पिछली रिएक्शंस में भी हमने ये देखा है कि इसमें क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो CO2 निकल गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, और उसका जब एसिडिफिकेशन किया बच्चों तो इससे हमें फिनोल प्राप्त हो गया। चलिए इसी बात को थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में और अपन कह दें तो आप क्या लिखेंगे? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल की सोडा लाइम, सोडा लाइम, इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि सोडा लाइम मीन्स NaOH प्लस CaO के साथ क्रिया से विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण डीकार्बोक्सिलेशन से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसके एसिडिफिकेशन
जिसके एसिडिफिकेशन से फिनोल प्राप्त होता है। ये देखो बच्चों, इस तरह से ये 4 मेथड्स हमने कवर किए, लेबोरेटरी मेथड्स फिनोल को प्राप्त करने के। कौन कौन से? सबसे पहले हमने फिनोल को कौन से लेबोरेटरी मेथड से प्राप्त किया बताओ? बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से। बेंजीन डाइएजोनियम लवणों के जलीय विलयन को हमने गर्म किया, उससे अपघटन द्वारा फिनोल बन गया। फिर हमने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से प्राप्त किया, जिसमें बेंजीन ओलियम के साथ क्रिया करती है, तो सल्फोनेशन द्वारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना लेती है, और उसके बाद उसकी आगे अभिक्रिया से हमने फिनोल प्राप्त कर लिया। तीसरा मेथड बच्चों हेलोएरिन वाला हमने देखा कि जब NaOH के साथ फ्यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन को, सोडियम फिनोक्साइड बनता है और उसके एसिडिफिकेशन से फिनोल बनाते हैं। और चौथा तरीका ये है सैलिसिलिक एसिड वाला। तो सैलिसिलिक एसिड में से CO2 निकालनी है, और उसके लिए रिएजेंट हमने काम में लिया सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO। तो इसने CO2 निकाल ली, सोडियम फिनोक्साइड बन गया, और उसका एसिडिफिकेशन करने से फिनोल बन गया। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने फिनोल प्राप्त करने के लिए ये 4 लेबोरेटरी मेथड्स कवर किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि चारों मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। इनको आप नोट करें, अच्छे से लर्न करें, और इनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में कोई भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करें। कोई भी अगर उसमें दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं। आपकी किसी भी जो क्वेरी है उसको हम बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे, और इसी प्रकार से पूरी मेहनत, पूरी लगन से आप लगे रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।